आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डिप्टी मेयर वसीमुल हक और काजी निसार अहमद रिजवी के एजाज़ में सतुड़िया के डीशागढ़ में वाक़ मदरसा बहरुल उलूम में एक एजाज़िया तकरीब का इनेकाद किया गया। आइए तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदे के साथ देखते हैं। ये सारे काम अंजाम दिए। आज मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आपने डिप्टी मेयर को भी बुलाया इस्तकबालिया देने के लिए। दुनिया में आज लोग रोज़गार चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, मगर मुझे इस बात पर खुशी हुई और आप सब पर फख्र है कि आप हज़रात सिर्फ तालीम चाहते हैं। क्या बात। और मैं इस बात की तारीफ़ करते हुए मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं इनके करीब रहता हूं, तो यकीनन इस बात में कोई किसी तरह की भी जो है दिखावा नहीं है, बल्कि सच्चाई है। इनके अंदर जो सादा मिजाजी है या काम करने का जो लगन है, हमने भी करीब से देखा है, लोग जानते हैं। वसीमुल हक साहब अपने ओहदे की परवाह किए बगैर सिर्फ और सिर्फ जो है ये समाजी काम करने में लगे रहते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करने के लिए तो कहीं पानी का मसला उठता है, कहीं रास्ता का मसला उठता है, कहीं नाली का मसला उठता है, कहीं क्लब का मसला उठता है। लेकिन आज बहुत खुशी हुई कि इन तमाम बातों से हटकर जो असल बात है वो है तालीम। तालीम का बात मैं बहुत मैंने अपने आप को आज फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ इस इलाके के लोगों पे कि आप जैसे लोग अगर पूरे शहर में हों तो शायद ये कौम कहीं से पीछे ना रहे। आज इस कौम को ज़रूरत जो है वो है तालीम का, और हम लोग तालीम से कहीं ना कहीं दूर हटते चल जा रहे हैं। सियासी कुर्सी पे चाहे कोई भी लोग हो, किसी जमात के लोग हों, उनका रंग जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोच से पीछे हो जाते हैं। और आज हम लोग इस सोच को लेकर उठे कि हमारे यहाँ तालीम है, हमारा बच्चा आधा रोटी खाए, हमारे जिस्म पर कपड़ा जैसा भी हो, लेकिन तालीम ज़रूर है। और आप लोगों का दुआ है कि एक जगह हमें मिला है आप लोगों का तालीम की वजह से। शायद जब हम इलेक्शन जीत के आए उसके बाद हमसे पूछा गया कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारा तालीम कहाँ है, कहाँ से पढ़े, क्या ज़बान जानते हो। तो तालीम हर जगह के लिए ज़रूरी है। ये बड़ा पढ़िए आप, यासीन पढ़िए आप, मुज़म्मिल पढ़िए आप, मुदस्सिर पढ़िए आप, और आम को कहीं से भी शुरू कीजिए आप, पढ़ तो लेंगे मगर समझ नहीं पाएंगे। एक दौर था जब अरबी ज़ुबान आम उताम थी, लोग अरबी बोला करते थे, अरबी पढ़ा करते थे, अरबी समझा करते थे, अरबी लिखा करते थे। मोटी मोटी तफसीरों की किताबें जो है वो सब अरबी टू अरबी है। उसके बाद फ़ारसी का ज़माना आया तो मोटी मोटी फ़ारसी किताबें हैं। अब जो है ना अरबी का दौर है ना फ़ारसी का दौर है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, अदालतों में फ़ारसी दस्तावेज निकाले जाते हैं तो अब फ़ारसी पढ़ने वाले को ढूंढा जाता है किताब लेकर के, तो कोई फ़ारसी पढ़ने वाला नहीं मिलता है, तर्जमा तो बहुत दूर की बात। अभी कुछ देर पढ़ाई है दूसरे की इमाम साहब है, एक वर्कशॉप मेरे पास में आया था, मैंने कहा इसको पहले पढ़िए आप। तो अब फ़ारसी इबारत देखिए, गुलिस्ता पढ़ लेना और बात है, निज़ाम का पढ़ लेना और बात है, लेकिन पुराने रस्मुल ख़त में फ़ारसी और अरबी की इबारत पढ़ना ये बहुत हौसले की बात है। और बेनुक्ते की जो इबारत है उसका पढ़ना तो और मुश्किल है, जिसमें एराब नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, नुक्ता नहीं है। आपको अपनी इल्मी सलाहियत की बुनियाद पर उस इबारत को सही पढ़ना है। तो ये चीज़ है। तो ऐसी सूरत में आज जो है सिर्फ और सिर्फ उर्दू ही हमारा सहारा है और उर्दू ही हमारा सरमाया है। हम हदीस पाक पढ़ जाए, तर्जमा अगर नहीं होता है तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ा कारी साहब ने, इन्होंने क्या बयान किया है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस से मैंने थोड़ा पढ़ा, अल इल्म नूर, सुन तो लिया आपने, लेकिन आपसे कहा जाए इसका मतलब क्या होता है तो आपने समझ पाया। तो अब इसके लिए उर्दू का सहारा लेना होता। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, इल्म नूर है। और इल्म का ताल्लुक ऐसा है कि कोई भी इल्म हो, चाहे वो अदब का हो,
चाहे वो दीन का हो, चाहे वो शरीयत का हो, चाहे वो तरीक़त का हो, चाहे वो मारिफत का हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे जनाब आज के साइंस का हो, जो भी हो इल्म होता है। ये माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं और जानुल भाई ने जो बात कही है वो 100% सही है कि हमारे एरिया में माइनॉरिटी वाकई में डेवलपमेंट में नहीं है। क्योंकि हम लोग पार्टी तो कर रहे हैं, मैं भी एक पोस्ट में हूँ, 17-18 साल से हम लोग टीएमसी ही कर रहे हैं, मगर जो डेवलपमेंट इस एरिया में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप आए होंगे तो आप सड़क का हाल देखे होंगे, किस हाल में है यहाँ का। चूँकि हमारे यहाँ से 3 बार विधायक हम लोग उज्जवल चौधरी रह चुके हैं, हम लोग हरदिल अजीज एमएलए रह चुके हैं, हम लोग बहुत प्यार भी करते थे, मगर डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इससे हम लोग इससे हम लोग इसको धुतला नहीं सकते। आज जो स्कूल की बात हो रही है, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, इस स्कूल को डेवलप करने के लिए इसका पीछे जो मेहनत करना चाहिए था, जितना मेहनत होना चाहिए था उससे ज़्यादा ही लोग मेहनत किए हैं ज़्यादा से, मगर फिर भी स्कूल का हाल देखिए। और जो एक स्कूल उस्मानिया के बारे में बोला जा रहा था, हम तो बचपन से सुन रह चुके हैं, हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, मगर मेरा भाई लोग जितना भी है सब उर्दू मीडियम से ही पढ़े हैं। जानुल भाई साहब भी मेरे भाई हैं, मगर उसका हालात है वो देख के आपको तरस आ जाएगी। तो इसका जिम्मेवार सिर्फ यहाँ के लोग नहीं है, जो राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं, उनका फर्ज बन जाता है कि हम अपना पूरा माइनॉरिटी को लेके चलें। यहाँ से एक माइनॉरिटी से डिप्टी मेयर रह चुकी है, हम लोग भी उसका सामने बहुत सारा प्रपोजल रखें। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर हाजी सिंह साहब भी हैं, वो भी उनसे भी अच्छा ताल्लुकात था, वो भी अपना बहुत सारे प्रपोजल उनके पास रखे हैं, चिट्टू भाई भी रखे थे, मगर चूंकि जो डेवलपमेंट का काम होना चाहिए स्कूल को बोलिए या इस एरिया के वैसा डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं। तो हम लोग पूरा आशा रखते हैं। और वसीम भाई तो एक इनका सादगी के बारे में पूरा आसनसोल का एक एक बच्चा जानता है कि किस टाइप के वो इंसान है। वो जब काउंसलर बनने के बाद भी इस ज़माने में कोई साइकिल इस्तेमाल नहीं करता है, मैं उनका रिकॉर्ड है कि वो साइकिल से जाते हैं आसपास में, साइन करने के लिए उनको ऑफिस में आना नहीं पड़ता, वो कहीं पर भी साइन करके सबको देते हैं। एरिया में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्कूल मदरसा बोर्ड डायरेक्टर और मदरसा एजुकेशन के तहत चलती है, जैसे SSK MSK शिशु शिक्षा केंद्र और माध्यमिक शिक्षा केंद्र। एक आपके ओके रोड में है वो है MSK, उसी तरह उल्टी में 2 SSK है और एक MSK है, एक उल्टी में एक यहाँ पे। इस स्कूल में मास्टर टीचरों का सिर्फ एक कलीग साहब तनख्वाह देती है सरकार, बाकी बच्चों को सब फैसिलिटी देती है, किताब से लेके जूता से लेके ड्रेस से लेके मिड डे मील से लेके टोटल जो है वो सरकार देती है। सिर्फ मास्टरों का तो झगड़ा चल ही रहा है सरकार के साथ, वो अलग सी बात है, लेकिन एशिया हम लोग को नहीं मिलती है। एशिया के स्कूल से एडिशनल क्लासरूम का वो फंड हम लोग को एक बार सिर्फ 2011 में की थी सरकार, जो दीदी आई थी वो उस वक्त 10 लाख रुपये दी थी। तो अमजद भाई ने 5 कट्टा ज़मीन अपने तरफ से दिया और ये स्कूल को हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा जगह से शिफ्ट किया, क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, तो हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया। लेकिन वो 10 लाख के बाद ये बिल्डिंग आप रखी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास 140 बच्चे हैं और एक क्लास में मोटा मोटी आपका घर में 40 बच्चे हैं, एक रूम में बैठाना बहुत ही मुश्किल होता है। और मेरे पास सिर्फ 2 रूम है, तो 2 रूम का ऊपर में एस्टिमेट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी हो चुका था। हमारे MLA साहब जो थे वो एक लेटर फॉरवर्ड किए थे, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे उन्होंने बोले थे कि इसको स्कूल फंड से दे दिया जाए। तो 15 लाख का बजट था, सब कुछ हो गया, वो कागज कॉर्पोरेशन में अटका कहीं सिर्फ उस बाकी था आपका टेंडर होना नहीं हो पाया। उसके बाद मीर हासिम साहब बोले छोड़ दो, एक तुम एप्लीकेशन करो, हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, माइनॉरिटी फंड कुछ आया हुआ हम आप दे देंगे। जिस दिन यहाँ पर एस्टिमेट करके वो उनका भी बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने एक भगवान का सबसे खुशी की बात है कि डिप्टी मेयर जो आज हमारे बीच बैठे हुए हैं वसीम भाई, ऐसा महसूस होता है कि मेरे घर के बड़े भाई डिप्टी मेयर थे। इससे पहले ये शिकायत वाली बात नहीं, इससे पहले जो डिप्टी मेयर थी जुबान के तेज थी, लेकिन हमारे वसीम भाई गांव के तेज। 16 मार्च, ये कई दिन पहले की बात मैं कह रहा हूँ, 16 मार्च को मैं आसनसोल में
दस्तारबंदी के प्रोग्राम में रहे ओके रोड में, और प्रोग्राम का खत्म होने का टाइमिंग था 1 बजे, लेकिन 2 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ। अरशद भाई रेलवे के जो 11वें ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि प्रोग्राम खत्म हो गया, अब आप लोग चलिए, एडीडी हमारे घर। मेरे ख्याल से शायद कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि 2 से 2:30 बज रहा रात आपको एक काउंसलर या डिप्टी मेयर वहाँ रोड का काम हो रहा है, अब खड़ा होकर वहाँ काम कर रहा है। हम लोगों ने पूरी टीम आज इस वक्त इतने लोग यहाँ मौजूद हैं और अपना जो वसीमुल हक साहब से काम लेने का इरादा रखा है, कहीं ना कहीं ये यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सबों की ये दिली ख्वाहिश है और वो है इल्म, क्योंकि हम लोग भी इससे ही मुंसलिक हैं, चाहे वो दीनी उलूम हो चाहे दुनियावी उलूम। लिहाजा मैं भी